अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हुसैन साजिद और इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं एस टी ए 301, इसका जीडीबी वन, उसका सोल्यूशन हम देखने जा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से youtube.com ओपन कीजिए और हुसैन साजिद सर्च कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी कोई भी क्विज या असाइनमेंट आती है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं उसका जो सोल्यूशन है वो आपको प्रिपेयर करके इंशाल्लाह जल्द से जल्द सेंड किया करूंगा। और आप ये चैनल पर आते हैं तो यहाँ पे राइट साइड पे ये सोशल आइकन्स बने, तो यहाँ पे ये व्हाट्सएप का बटन बना है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और आप वहां से मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा ये फेसबुक पेज है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका फेसबुक पेज भी ओपन हो जाएगा और ये भी सेम यूजर नेम के साथ है, हुसैन साजिद ऑफिशियल। और इसका यूजर नेम है फेसबुक के ऊपर और सेम इसको लाजमी लाइक कीजिएगा और सेम यूजर नेम के साथ मेरा इंस्टाग्राम पेज है, इसको भी फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे भी आपको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड काफी कुछ सीखने को मिलता है। सो गोइंग बैक टुवर्ड्स आवर टॉपिक, स्टार्ट करते हैं हमारा कि जो जीडीबी था एस टी ए 301 का स्टैट्स का। इसमें पहला क्वेश्चन था, व्हाई डू वी नीड कंप्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन इवन इफ वी हैव कंप्यूटेड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कि आपके पास जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है जब आप वो कैलकुलेट कर लेते हैं लाइक मीन मीडियन मॉड, तो फिर भी आपको डिस्पर्शन की जरूरत क्यों पड़ती है? डिस्पर्शन में वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। तो जो सेंट्रल टेंडेंसी है ये बेसिकली एक सेंट्रल एवरेज वैल्यू हमें प्रोवाइड करती है और जो डिस्पर्शन है ये उस सेंट्रल पॉइंट का इर्द गिर्द जो वेरिएशंस होती है उसकी उसको प्रोवाइड करती है। सो द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर यूज्ड टू एस्टिमेट द एवरेज वैल्यू ऑफ अ डेटा सेट। Measures of dispersions are important for describing the spread of the data। कि ये जो है हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी है, इसको हम क्यों यूज करते हैं कि हम एस्टिमेट कर सकें जो हमारे पास एवरेज वैल्यू होती है। और जो सेंट्रल मेजर ऑफ डिस्पर्शन है ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये डेटा का स्प्रेड या उसकी जो वेरिएशन है अराउंड द सेंट्रल वैल्यू उसके बारे में हमें बताती है। सो दैट्स वाई हमें इन दोनों की जरूरत पड़ती है और हमें मेजर ऑफ डिस्पर्शन भी कैलकुलेट करना पड़ता है इंस्टेड दैट कि हमने सेंट्रल टेंडेंसी ऑलरेडी कैलकुलेट कर दी है। सो टू सिंपल डिस्टिंक्ट सैंपल्स में हैव द सेम मीन और मीडियन। कि दो डिफरेंट सैंपल्स हैं तो उनका मीन मीडियन सेम हो सकता है बट कंप्लीटली डिफरेंट लेवल ऑफ वेरिएबिलिटी, कि उनका जो वेरिएंस है जो उनमें चेंजिंग आती है वो बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है, लेकिन उनका सेंट्रल वैल्यू मीन मीडियन मॉड सिमिलर हो सकता है। ये आपने एग्जैक्ट आंसर नहीं लिखना, मैंने आपको आइडिया दे दिया है। आप इसके अंदर चेंजिंग्स करके अपने हिसाब से इसको री इवेलुएट कर सकते हैं और अपना एक डिफरेंट आंसर लिखिएगा ताकि आपका वो मार्क्स मिल जाए। सेकंड क्वेश्चन था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पाई चार्ट एंड बार चार्ट एंड व्हाई डू वी यूज देम? सो अब जो डिफरेंस है उसमें क्या है कि जो पाई चार्ट होता है कैन ओनली बी यूज्ड इफ द सम ऑफ इंडिविजुअल पार्ट्स एड अप टू अ मीनिंगफुल होल। कि जो इंडिविजुअल पाई चार्ट आपने तब करना है कि जब जो इंडिविजुअल वैल्यूज होती है उनको सम अप करते हैं टू अ मीनिंगफुल होल यानी मीनिंगफुल टोटल के लिए, एंड इज बिल्ड फॉर विजुअलाइजिंग। और फिर आपने उसको विजुअलाइज करना है कि हाउ ईच पार्ट कंट्रीब्यूट टू द होल। कि जो हर पार्ट है, 5 पार्ट्स थे तो आप उसको एक मीनिंगफुल टोटल के साथ ऐड कर देते हैं और फिर आप उसको ग्राफिकली जब रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो उस वक्त आप देखते हैं कि हर पार्ट ने कितने परसेंट कंट्रीब्यूट किया है इसके अंदर हमारा जो पूरा ग्राफ है। तो उसकी कंट्रीब्यूशंस को देखने के लिए हम जो पाई चार्ट है ये बनाते हैं, जबकि जो बार चार्ट है इट इज यूज फॉर ब्रॉडर रेंज ऑफ डेटा टाइप्स। बहुत सारी डेटा टाइप्स की ब्रॉडर रेंज होती है, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं, नॉट जस्ट ब्रेकिंग डाउन द होल इनटू कंपोनेंट। यानी ये होल को कंपोनेंट में डिवाइड करने के लिए नहीं होता, ये कंपोनेंट्स को कंबाइन भी हम कर लेते हैं या वैसे ये उसके होल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और कब हमने पाई चार्ट यूज करना है? So pie chart are less likely to be useful because they display proportion of a whole। कि वो एक होल के proportions को डिस्क्राइब करते हैं, इसलिए जो है हम इसको पाई चार्ट को यूज करते हैं। And when the proportions are close to each other, कि जब ये proportions एक दूसरे के क्लोज होती हैं, it is difficult to determine, कि ये डिटर्मन करना, ये चेक करना, ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इफ अ स्पेसिफिक स्लाइस इज बिगर देन अदर, कि कौन सा स्लाइस किससे कितना बड़ा है, तो ये उस वक्त हमारे पास डिफिकल्ट हो जाता है। हाउएवर यू कैन यूज पाई चार्ट व्हेन प्रोपोर्शंस आर इंपॉर्टेंट इन योर डेटा। कि जब प्रोपोर्शंस इंपॉर्टेंट होती है कि कौन कितना एरिया कवर कर रहा है, तो इन दैट केस हमें पाई चार्ट की जरूरत पड़ती है, स्पेशली इफ प्रोपोर्शंस आर सबस्टेंटली डिफरेंट, कि वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। इस केस में इफ यू हैव स्पेसिफिक पॉइंट टू मेक
For example, showing that a certain household expense make up over half of your outstanding or outgoings, तो पाई चार्ट जो है ऐसे केस के अंदर एक बेस्ट ऑप्शन है। और बार चार्ट हमने कब यूज करना है? बार चार्ट के जो है इसके वाइड यूजेस, रेंज ऑफ यूजेस हैं, और मैनी मोर पाई चार्ट, यानी पाई चार्ट से बहुत ज्यादा इसके हम बड़े लेवल पे इसके जो यूजेस हैं वो हम कर सकते हैं। और जो फ्लेक्सिबिलिटी है बार चार्ट की, वो हमें क्या अलाउ करती है? टू यूज इट टू प्रेजेंट परसेंटेजेस, कि हम परसेंटेजेस जो है, टोटल काउंट्स और मैनी अदर थिंग्स, उनके अंदर हम इसको यूज करते हैं। दे कैन प्रोवाइड अ provide you the find a reasonable way to group content on x axis whether by category or by time, यानी by category और by time हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इन दैट केस जो है हम इसको बार चार्ट को यूज करते हैं। ये चार नहीं है, ये चार्ट है। अच्छा, इसको आप अपनी मर्जी से ऑर्गेनाइज कीजिएगा, इसमें कोई चेंजिंग्स भी आप कर सकते हैं। आपको आइडिया हो गया होगा, सिमिलर जीडीबी एज इट इज पोस्ट नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी किसी ना किसी ने एज इट इज पोस्ट कर दिया होगा। जो मतलब पहला स्टूडेंट मोस्टली जो देखता है उसकी कोशिश होती है जल्दी से यही कॉपी पेस्ट करें, तो आपने ये काम नहीं करना। इसमें थोड़े बहुत चेंजिंग्स कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज।